दोस्तों इस वीडियो में हम एक सिंपल सवाल का आंसर समझने वाले हैं कि इलॉन मस्क फ्यूचर में आखिर बना क्या रहा है और इसका कनेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे है। आज के टाइम पर एआई फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इलॉन मस्क सिर्फ एआई टूल्स या एप्स नहीं बना रहा बल्कि वो एक बड़ा सिस्टम डिजाइन कर रहा है जिसमें एआई, रोबोट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी एक साथ काम करेगी। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है ना। और इसी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक नया कॉन्सेप्ट जिसे टेरा लेवल प्रोजेक्ट या टेरा फैक्ट्री टाइप सिस्टम कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे और क्या काम करेगा। और अगर आप फ्यूचरिस्टिक वीडियोस में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक गोल की, जिसमें इलॉन मस्क का मेन फोकस है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड ना रहे। इलॉन का मानना है कि अगर फ्यूचर में अर्थ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ एक ही प्लेनेट पर रहना रिस्की हो सकता है। इसलिए इलॉन का गोल ये है कि हम मून और मार्स और आगे स्पेस में भी रह सकें। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है मल्टी प्लेनेट लाइफ। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। अगर स्पेस में सिटीज बनानी है और मशीन्स चलानी है, एआई सिस्टम रन कराने हैं, तो तीन इम्पोर्टेंट चीजें तो चाहिए ही होंगी। फर्स्ट है एनर्जी, सेकंड है कंप्यूटिंग पावर एंड थर्ड है मशीन्स। और ये तीनों चीजें बहुत लार्ज स्केल पर चाहिए। इसी को सॉल्व करने के लिए इलॉन ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लॉन्च की है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेरा फैक्ट्री या टेरा लेवल प्रोजेक्ट। इसका सिंपल मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो बहुत मैसिव स्केल पर चिप्स और एआई पावर क्रिएट करे। जैसे नॉर्मल फैक्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती हैं, वैसे ही ये सिस्टम एआई के लिए ब्रेन पावर बनाएगा। यहाँ चिप्स डिजाइन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे और तुरंत इम्प्रूव भी किए जाएंगे। मतलब एक फास्ट साइकिल चलेगा जिसमें बनाना, टेस्ट करना, इम्प्रूव करना और फिर से बनाना, बस यही प्रोसेस चलेगा। जैसे एक स्टूडेंट कोडिंग करता है, कोडिंग करते टाइम एरर आता है और फिर उस एरर को फिक्स करता है और कोड को इम्प्रूव करता है और रन करता है। और वैसे ही सेम ये फैक्ट्री भी एआई चिप्स के साथ काम करेगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड पर। और इसी वजह से फ्यूचर में एआई का डेवलपमेंट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब इसमें एआई का रोल समझते हैं। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा बल्कि एआई सिस्टम खुद डिजाइन और इम्प्रूव करेगा। मतलब एआई अपनी ही परफॉर्मेंस को बेटर बनाएगा, जिससे ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ सिस्टम बन जाएगा जहां इम्प्रूवमेंट कभी भी रुकेगी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एनर्जी। इतनी बड़ी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। ये प्लान है कि एनर्जी का मेन सोर्स होगा सन। जी हाँ, सुनने में काफी अटपटा लग रहा होगा। स्पेस में सोलर एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब कि फ्यूचर में एआई और मशीन सनलाइट से चल सकती हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है कि अर्थ पर तो जगह लिमिटेड है, पावर भी लिमिटेड है, लेकिन इसी का सलूशन है स्पेस। यानी कि स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए प्लान ये है कि फ्यूचर में एआई सिस्टम को स्पेस में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा स्पेस मिलेगा और ग्रो करने में काफी हेल्प होगा। समझते हैं कि रोबोट्स का रोल क्या होगा। फ्यूचर में ह्यूमनॉइड रोबोट का यूज लार्ज स्केल पर होने वाला है। यानी कि ये रोबोट्स कंस्ट्रक्शन करेंगे, मशीन्स हैंडल करेंगे और डिफिकल्ट एनवायरनमेंट्स में भी काम करेंगे। इंसान मार्स या मून पर तो जा नहीं सकता। मतलब जहां ह्यूमन के लिए काम मुश्किल है वहां रोबोट्स काम करेंगे। मून का यूज बेस के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि मून पर ग्रेविटी कम है और एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए वहां से मशीन्स और सिस्टम स्पेस में भेजना इजी होता है। इसलिए मून फ्यूचर में एक वर्किंग स्टेशन बन सकता है जहां से स्पेस प्रोजेक्ट कंट्रोल होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इलॉन मस्क एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है जिसमें एआई, एनर्जी और मशीन्स मिलकर ह्यूमन सिविलाइजेशन को अर्थ से बाहर ले जा सकें। इस सिस्टम का बेस है मैसिव कंप्यूटिंग पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स और स्मार्ट मशीन्स। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बाकी है, क्या ये सिस्टम सेफ होगा फ्यूचर में? क्या एआई कंट्रोल में रहेगा? तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि क्या फ्यूचर सेफ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही सिंपल और यूजफुल टॉपिक समझना चाहते हो फ्यूचर से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करना।